लगता तो है। फिर क्या, बीरबल ने उनके कदम आगे बढ़ाए और उन मूर्तियों की अच्छे से जांच पड़ताल करने लगे। फिर उन्होंने अपनी कमीज से निकला हुआ एक धागा तोड़ के निकाला और उसे पहली मूर्ति के कानों में डाला, तो वो धागा दूसरे कान की तरफ से बाहर निकल आया। फिर वो धागा उन्होंने दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तब वो धागा मुंह के रास्ते से बाहर आया और आखिर में जब उन्होंने तीसरी मूर्ति के कान में धागा डाला तो वो सीधे पेट में जाके बैठ गया। उसी क्षण बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, लो, मिल गई सबसे अद्भुत मूर्ति, यही है। इस पर पूरा दरबार तो अचंभित हुआ ही, पर कड़क सिंह ने भी बीरबल की चतुराई देख उससे पूछा, तुमने ढूंढ तो लिया, और इसकी व्याख्या क्या दोगे? अगर वो सही नहीं निकला तो जंग की तैयारी के लिए बचा के रखना अपनी चतुराई। तो फिर सुनिए, समझ लो ये धागा एक मंत्री है और मूर्ति बादशाह। पहले मूर्ति का अर्थ ये है कि जब मंत्री बादशाह को कोई बात बताता है तब वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। दूसरे मूर्ति का अर्थ ये है कि मंत्री जब बादशाह को कोई बात बताता है तब वो बात सबको बता देते हैं। और तीसरी मूर्ति का ये अर्थ है कि मंत्री जब कोई बात अपने बादशाह को बताता है तो वो बात उनके पेट में ही रह जाती है और वो उन दोनों के अलावा किसी को कभी भी पता नहीं चलती। तीसरी मूर्ति एक अच्छे राजा का प्रतीक है, बिल्कुल हमारे महाराज जैसे। क्यों, सही कहा ना कड़क सिंह जी? बिल्कुल सही कहा राजा बीरबल, हम आपकी चतुराई से प्रसन्न हुए। मैं अभी ये बात जाके अपने महाराज को बताता हूँ। ये सुन बीरबल तुरंत मजाक में बोले, हाँ, पर उनके पेट में ये बात रह तो जाएगी ना। ये सुन पूरा दरबार हंस पड़ा और एक भीषण युद्ध बीरबल की चतुराई से चल गया। तो दोस्तों, इससे हमने क्या सीखा? यही कि हमें राज को राज ही रखना चाहिए, वरना युद्ध तक की नौबत आ सकती है।